बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम लोग फ़ीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो उसमें एएमएच का जो रोल होता है, एएमएच को जो हम लोग देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल उसको देते हैं। और जिन फ़ीमेल में एएमएच का लेवल कम हो जाता है उन लोगों में ये समझा जाता है कि उनके यहाँ अब इनफर्टिलिटी डेवलप हो गई है और उनकी वाइफ का अब कंसीव होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जनरली ये ख्याल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम एएमएच के बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे, और क्या हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट हैं कि जिनका इस्तेमाल करा करके हम एएमएच के लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं या नहीं, या हम एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं। अगर आपका एएमएच लेवल कम है तो इसका क्या मतलब है, अगर एएमएच का लेवल आपका डिक्रीज़ हो गया है तो क्या आप जो है कंसीव हो सकती हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और जनरली जो एएमएच को लेकर के लोगों के अंदर इतना ज़्यादा जो है स्ट्रेस होता है, एएमएच के लेवल को लेकर के इतना ज़्यादा जो टेंशन में रहते हैं, उसको हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम ये ट्राई करेंगे कि एएमएच की जो हकीकत है वो आप लोगों को समझ में आ सके और ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ सके। अननेसेसरी जो इससे आप परेशान होते हैं उस परेशानी से हम आपको बचा सकें, ये सारी कोशिश हम करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपको इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, अगर इस तरह से आप परेशान हैं, बहुत टाइम से अपना इलाज भी करा रहे हैं बट कोई खातिर खा बेनिफिट्स और रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। सायरा हेल्थ केयर ये बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। लो एएमएच का मतलब होता है कि एंटी मलेरियन हार्मोन जो होता है उसका जो लेवल आपकी बॉडी में होना चाहिए उस लेवल से वो हार्मोन आपका कम आता है। क्यों इतना इम्पोर्टेंट देते हैं इसको? हम एएमएच के लेवल से ये कंसिडर करते हैं कि आपका जो ओवरियन रिजर्व है वो कितना है। अगर एएमएच का लेवल हाई होता है तो इसका मतलब ये है कि ओवरियन रिजर्व बेहतर है। ओवरियन रिजर्व होता क्या है? होता ये है कि जब आप ये जो एग्स डेवलप होते हैं आपके, जैसे कि जब तक आप अनमैरिड हैं तो आपको मेंसेस आ रहे हैं, आपको पीरियड्स हो रहे हैं, तो वो जो एग्स रैप्चर होते हैं वही एग्स होते हैं, है ना, जो आपके अंदर रिजर्व होते हैं। वही वो फॉलिकल्स होते हैं, बेसिकली वो डेवलप होते रहते हैं, एग में कन्वर्ट होते रहते हैं और वो जो है एवरी मंथ वो जो है रैप्चर हो करके ब्लीडिंग की शक्ल में बाहर होते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ रिज़र्व है, जो चीज़ जमा है पहले से ही कि हाँ इतने पैसे आपके अकाउंट में जमा है, आप टाइम टू टाइम उसमें से निकाल करके स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अमाउंट आपका काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यही सेम चीज़, ये जो अमाउंट आपका कम हो रहा है, यही फॉलिकल्स जो होते हैं वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसके नतीजे में आपका जो एएमएच का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अब एएमएच का लेवल अगर आपका कम हो गया है तो इसका मतलब देखिए, इसको लेकर के लोग फिर बहुत चिंता में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना। हम अभी सिम्टम्स वगैरह के बारे में भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। जनरली ये कंसिडर कर लिया जाता है कि अब ऐसी फीमेल का नॉर्मल कंसीव होना नामुमकिन है। अगर एएमएच का लेवल कम आ जाता है तो ये कंसिडर किया जाता है कि अब ऐसी फीमेल का नॉर्मल कंसीव होना नामुमकिन है और उसको आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप आईवीएफ करा लीजिए, है ना। तो अब ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर एएमएच का लेवल आपका कम है तो आप जो है इनफर्टाइल हो गए, आप नॉर्मल कंसीव हो ही नहीं सकते। जो ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है ये गलत किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसे हैं कि जिनका एएमएच का लेवल कम है और उनके यहाँ उनकी वाइफ कंसीव भी हो गई। बहुत जो है फ्रीक्वेंटली इस तरह की केसेस हम देखते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर एएमएच का लेवल आपका कम है तो आप कंसीव नहीं हो सकती हैं। एक दूसरी चीज़,
जो ये कहा जाता है जनरली कि AMH हार्मोन जो है इसको हम लोग इंक्रीज़ नहीं कर सकते। देख लिए ये साइंटिफिकली अभी बैक नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन फ्रीक्वेंटली हमारे यहाँ जो फीमेल हैं जो अंडर ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ, उनका बहुत ही तेज़ी के साथ हम देख पाते हैं कि उनका AMH जो है 4-5 महीनों के ही मेडिसिन लेने पे उनका AMH का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, AMH का लेवल बढ़ जाता है। बट जनरली हम खुद भी ये क्लेम नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के थ्रू हम AMH के लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। असल चीज़ क्या है कि जो बचा हुआ रिज़र्व है, ओवरियन रिज़र्व जितना भी अभी आपके अंदर है, उसमें हम एग की क्वालिटी को और बेहतर बना सकें, है ना, फॉलिकल्स जो हैं उनको इम्प्रूव कर सकें, ताकि एग जब प्रिपेयर हो, है ना, बने, तो वो कन्वर्ट जब हो तो बहुत बेहतर बने, ताकि कंसीव होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हाई हों। इसके लिए हमारे यहाँ कोशिश की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कोशिश में बहुत हद तक कामयाब भी हैं और बहुत सारी फ़ीमेल में इस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा नेचुरल प्रेगनेंसीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लो AMH में हो रही हैं। लो AMH है तो फिर इसका मतलब क्या है ना, रिड्यूस्ड जो AMH लेवल है इसका क्या मतलब है और इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानी होती है। इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी, जाहिर सी बात है इसकी वजह से फर्टिलिटी के बारे में, चूँकि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में ये सोच लेते हैं कि इसकी वजह से हमको ये परेशानी हो सकती है या हो रही है, तो फिर वो चीज़ें आम तौर पे हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की वजह से जनरली ऐसा देखने को मिलता है। अब अगर हो सकता है कि भाई उनको कंसीव तो बहुत पहले भी नहीं हो रहा था, AMH का लेवल जब अच्छा था तब भी कंसीव नहीं हो रहा था, बट अब यहाँ पर सारा का सारा जो ब्लेम है वो हम AMH को दे देंगे कि भाई अब AMH की वजह से उनको जो है कंसीव नहीं हो रहा। बट ऐसा सही नहीं है, मुनासिब नहीं है ना। ऑलवेज़ ये समझ लेना कि AMH का लेवल अगर कम है तो फिर आप कंसीव नहीं होंगी, ये चीज़ मुनासिब नहीं है। AMH के लेवल से आपके जो पीरियड्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, थोड़े से आपके पीरियड्स जो हैं वो थोड़े से इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स जो हैं आपके वो थोड़े से मिस होने लगते हैं, आपको AMH की वजह से प्रेगनेंसी में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होने लगती है, प्रेग्नेंट होने में थोड़ी सी परेशानी होने लगती है, इन्हीं सब साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की वजह से। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट AMH का भी मान सकते हैं, बट ये ऐसा ये कहना कि हमेशा जनरली जैसे ही AMH का लेवल कम हो जाएगा फ़ौरन आप कंसीव नहीं हो जाएंगी, आपको जो है परेशानी होगी, ये थोड़ा सा नामुनासिब है। आपको AMH के लेवल के कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है और आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो। तो ये चीज़ें आपसे, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। AMH का लेवल इतना ज़्यादा देखिए फ़ीमेल में इम्पॉर्टेंट तो है, ऐसे मना नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं है कि अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ कम हो जाए, कि आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई जो है नुकसान हो जाए तो आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, इतना परेशान हो जाएं कि उसकी वजह से फिर दूसरी डिजीज़ और बीमारियां आपके अंदर डेवलप हो जाएं। इस चीज़ से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। AMH का लेवल किन किन लोगों में कम होता है, जाहिर सी बात है एज रिलेटेड फैक्टर होता है। जब एज बढ़ती जाती है, एज बढ़ने के साथ साथ जो रिज़र्व होता है वो हर महीने चूँकि वो ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, निकल रहा है वहाँ से, तो फिर वो एज के साथ साथ वो चीज़ें जो है कम होने लगती हैं। कुछ लोगों में जो है फैमिली हिस्ट्री होती है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी कुछ लोगों में जो है AMH का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे कुछ फीमेल होती हैं अभी बिल्कुल यंग हैं, 25 साल की हैं, बट उनका AMH का लेवल जब देखते हैं तो काफ़ी कम मिलता है, तो वो जेनेटिक होता है, उनकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा ही होता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से भी AMH का लेवल कम हो जाता है। एज भी सही है, जेनेटिक फैक्टर्स भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, PCOS है। इन सारी चीज़ों में भी AMH का लेवल जब हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक हमें कम देखने को मिलता है। इसी तरीके से जैसे मेल में बहुत सारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, सेम इसी तरीके से फ़ीमेल में भी अगर लाइफस्टाइल सही नहीं है तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से भी उनके अंदर AMH का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया क्रोनिक स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या फिर स्मोकिंग आजकल बहुत कॉमन है, फीमेल भी बहुत करने लगी हैं स्मोकिंग की वजह से, या इसी तरीके से अल्कोहल, कैफीन वगैरह जो है जब बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगती हैं तो उसकी वजह से भी उनका AMH का जो लेवल होता है वो कम होने लगता है, इफेक्ट होने लगता है ना। अब इसमें जो है हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पहले नंबर पे असल सबब को आइडेंटिफाई करना, है ना, शनाख्त करना कि भाई क्या परेशानी है, एक्चुअल इश्यूज़ इस पेशेंट को क्या हैं और किस वजह से AMH का लेवल कम है। मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस और उनकी पूरी हिस्ट्री हमें चाहिए होती है।
आप एक मरतबा हमसे कंसल्ट करिए। अगर आपका AMH का लेवल कम है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो AMH का लेवल कम है उसको इम्प्रूव करें। बहुत सारे पेशेंट में AMH का लेवल इम्प्रूव हो जाता है, वो अभी साइंटिफिकली बैक नहीं है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा उसको क्लेम नहीं करते हैं। लेकिन आपका AMH का लेवल इम्प्रूव हो सकता है, AMH का लेवल आपका बढ़ सकता है। अगर नहीं भी बढ़ता है तो भी आपके जो एग की क्वालिटी है, ओवरियन रिजर्व जो है वो बेहतर होता है। एग्स जो डेवलप होते हैं वो बेहतर डेवलप होते हैं, तो कंसीव होने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो एक मरतबा हमसे कंसल्ट करिए। पहले हम नंबर पे इस चीज़ को शनाख्त करते हैं कि भाई आपके अंदर इस तरह की कंडीशन क्यों डेवलप हुई है, इसको पहले आइडेंटिफाई करना, ये पहला उसूल। वो चीज़ें जो डेवलप हुई हैं आपके अंदर, उनके पीछे के असबाब क्या क्या रहे, उनके पीछे सबब क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। उन कॉजेज़ और असबाब में से किन चीज़ों को हम रिमूव कर सकते हैं, सबब का इजाला हम किन किन चीज़ों का कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है हर एक चीज़ का तो इजाला नहीं कर सकते। जैसे कि एज फैक्टर है, किसी में अगर एज जो है ज़्यादा हो गई है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उन चीज़ों में हम रिडक्शन कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं वहाँ पर चेंजेस हम करेंगे, और जहाँ पर नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए बेहतर लाइह अमल क्या होगा वो हम देखेंगे, ताकि जो है प्रॉपर वे में पेशेंट को हम बेनिफिट पहुँचा सकें, और पेशेंट को जो इससे बहुत बड़ी परेशानी में जो मुब्तला हैं, AMH का लेवल भी कम है, उसको हम इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ले आइए। अगर आप आसपास हैं या दूर हैं, आराम से आ सकते हैं हमारे यहाँ, तो आप आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए सायरा हेल्थ केयर। अगर आप दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो हमसे कंसल्ट कर लीजिए। www.sairahealthcare.com इस वेबसाइट पर विज़िट करके गेट अपॉइंटमेंट पर जो बटन है उस पर क्लिक करके अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल फिल करके, और जब आपको हमसे कंसल्ट करना है डेट और टाइम स्लॉट सेलेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करिए डायरेक्टली, और सारी रिपोर्ट्स अपनी शेयर करिए। डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है, सारी रिपोर्ट्स देखे जाते हैं, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। तो ये चीज़ें डायग्नोज हो सकती हैं, ट्रीट हो सकती हैं। एक मतलब आप हमसे कंसल्ट करिए। अगर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं तो आपको प्रॉपर गाइड कर दी जाएंगी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब हम आपसे बात करते हैं तो आप नाउम्मीद कर देते हैं। देखिए, उम्मीद अपनी जगह पर है। उम्मीद करना चाहिए कि हम जिस बीमारी में मुब्तला हैं उस बीमारी से हम क्योर हो जाएंगे, इस चीज़ की उम्मीद रखना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो चीज़ हकीकत है उस हकीकत को भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब जैसे डायरेक्टली हम ये नहीं क्लेम करते हैं कि आपके AMH के लेवल को हम इंक्रीज़ कर देंगे, ऐसे क्लेम नहीं करते हैं। या हम ये क्लेम नहीं करते हैं कि गारंटीड आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते। जो चीज़ें मुमकिन है, जो चीज़ें फैक्ट है ना, जो चीज़ें जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम हकीकत जो है वो बयान ज़रूर करते हैं अपने पेशेंट को। अब कुछ पेशेंट को लगता है डॉक्टर साहब अब ऐसा बता रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। ये कंडीशन डिफ़िकल्ट ज़रूर है, ये कंडीशन मुश्किल ज़रूर है, तो उस मुश्किल और डिफ़िकल्ट कंडीशन को समझाना भी ज़रूरी है। पेशेंट को कभी भी हमारी कोशिश ये नहीं होती कि पेशेंट को एक तरह से अंधेरे में रख करके उनका इलाज किया जाए। जो हकीकत है वो उनको बताया जाए, ताकि वो उस अपनी कंडीशन से वाकिफ़ हो सकें, उनको पता हो कि हमारी ये कंडीशन है, और फिर उस कंडीशन के ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं उनको अवेल कर रहे हैं ताकि वो ठीक हो जाएं। तो आप परेशान मत हो, बिल्कुल भी ये मत सोचें कि हम आपको जो है नाउम्मीद कर रहे हैं या हम ये बता रहे हैं कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने तो आपको बताया ही होगा ये बात, बट अगर हम हकीकत बता रहे हैं तो उससे नाउम्मीद नहीं होना है आपको। उम्मीद करिए, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।